17 ब्रह्मलीनता के संकेत। महाराजश्री की बातों से अब ऐसे संकेत अधिक मिलने लगे थे जिनसे यह पता लगता था जैसे वह जाने की तैयारी कर रहे हों। एक दिन कहने लगे, अब मैं कब तक बैठा रहूंगा? वैसे भी दुनिया में भीड़ बहुत बढ़ती जा रही है। जो भी आता है जाने का नाम नहीं लेता। यही हाल रहा तो एक दिन पीने का पानी तथा सांस लेने के लिए वायु भी कम पड़ने लगेगी। ईश्वर ने सृष्टि का क्रम ही ऐसा बनाया है कि लोग आते जाते रहें, चेहरे बदलते रहें। कौन सी लहर उठी है जो विलीन नहीं हो गई? कौन सा वृक्ष ऐसा है जो फला फूला और मुरझा नहीं गया? कौन सा दिन ऐसा है जो चढ़ा और फिर ढल नहीं गया? यही जगत है, यही जगत का नियम है, किंतु मोह पाश में बंधा जीव जगत का होकर ही रह जाना चाहता है। बुद्धिमान मनुष्य ईश्वर की इस लीला को समझते हैं, इसका आनंद लेते हैं। एक दिन प्रातः भ्रमण के समय कहने लगे, देखो गाड़ी पकड़ने के लिए लोग कैसे भागे जा रहे हैं, किंतु यमदूत की गाड़ी पकड़ने के लिए किसी को भागना नहीं पड़ता। वह आती है तथा जीव को पकड़ कर ले जाती है। जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है वह जीवों को ढोने का कार्य करती आ रही है। जब तक सृष्टि अस्तित्व में रहेगी यही कार्य करती रहेगी। गाड़ी छूट जाने का प्रश्न ही नहीं, क्योंकि जीव को गाड़ी पकड़ना ही नहीं है। गाड़ी आकर जीव को पकड़ लेती है। क्या पता कब आ जाए, कहाँ आ जाए। दिन रात, देश विदेश, कहीं भी कभी भी आ सकती है। गाड़ी आती है तो कोई पूछता भी नहीं कि आपको जाना है कि नहीं। उठाती है और चल देती है। कोई टिकट नहीं, कोई टिकट खिड़की नहीं। यह भी कोई नहीं पूछता कि कहाँ जाना है। यमदूत को जगत में आने वालों के लिए जगह खाली करवाना है। वह इसी कार्य में लगा रहता है। यमदूत की गाड़ी का कोई निश्चित प्लेटफॉर्म भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो सारा जगत ही उसका प्लेटफॉर्म है। कहीं भी रुकती है, अपना काम करती है और चल देती है। जो एक बार इस गाड़ी में चढ़ जाता है उतर नहीं सकता। वह तो फिर दिखाई ही नहीं देता। न जाने कहाँ ले जाकर उतारती है। अब हमारे लिए भी गाड़ी आने वाली है। लोग कामना करते हैं कि गाड़ी न आए। हमें ऐसी कामना की आवश्यकता नहीं, अपितु हमें उसकी प्रतीक्षा है। जब पता है कि एक दिन गाड़ी को आ ही धमकना है तो डर किस बात का। हमें जगत में अब कुछ करना भी बाकी नहीं है। फिर काहे को इसे निरर्थक पकड़े रखा जाए? प्रश्न, किंतु महाराज जी जाने की जल्दी भी क्या है? महाराजश्री ने उत्तर दिया, हमें न जाने की जल्दी है, न ठहरने की आकांक्षा। हाँ, ईश्वर का संदेश आया कि हम चल दिए। हम कोई दुनियादार तो हैं नहीं कि पहले बच्चों से मोह, फिर बच्चों के बच्चों से मोह। प्रश्न, किंतु फिर भी गाड़ी तो सबके लिए आती ही है। महाराजश्री ने कहा, गाड़ी कहाँ मानने वाली है तथा किसे छोड़ने वाली है। एक बार मुझे भविष्य के लिए समझाते हुए कहने लगे, देखो मेरे जाने के पश्चात घबरा नहीं जाना। मैं तुम्हारी कमजोरियों, कमियों तथा खूबियों से भलीभांति परिचित हूँ। यह उत्तरदायित्व तुम्हें सौंपा है तो कुछ सोच कर ही, क्योंकि इसी में तुम्हारी भलाई निहित है। यह मत समझ लेना कि मैं कहीं चला गया हूँ। मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा तथा तुम्हारी प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखूंगा। मैं जानता हूँ कि अभी तुम्हारे कंधे कमजोर हैं तथा बोझ भारी है, किंतु बोझ उठाने वाले केवल तुम्हारे कंधे ही नहीं होंगे, मेरी शक्ति का सहयोग भी होगा। वास्तव में तुम बोझ उठाने वाले हो ही नहीं। तुम्हें केवल अभिनय करने के लिए आगे कर दिया गया है। प्रत्येक गुरु अभिनय ही करता है। जो गुरु अभिनय को वास्तविकता समझने की भूल कर जाता है उसकी स्थिति नीचे खिसकना आरंभ हो जाती है। वास्तविक गुरु शंकर हैं। आश्रम का बोझ उठाने वाले भी तुम नहीं हो, तुम केवल इसके सेवक हो।
जिस दिन तुम में आश्रम का अभिमान आ गया, वह दिन तुम्हारे पतन का दिन होगा। आश्रम शंकर का है तथा उन्हीं पर इसका बोझ है। जब तक वह चाहेंगे यह चलेगा, जब चाहेंगे बंद हो जाएगा। जीवों को अपनी ओर आने के लिए शंकर आश्रमों तथा धर्मस्थलों का केंद्रों के रूप में संचालन करते हैं तथा सेवा के लिए जिसे ठीक समझते हैं गुरु बनाकर बिठा देते हैं। वह शंकर की सेवा भी करता है तथा आश्रम की भी। सच पूछा जाए तो गुरु शिष्यों का भी सेवक होता है, क्योंकि शिष्यों के मन के शुद्धिकरण का महत्वपूर्ण कार्य उसी का उत्तरदायित्व होता है। जो गुरु इनमें से कोई एक उत्तरदायित्व भी नहीं निभा पाता, वह शंकर का अपराधी होता है। यह बात सुनकर मैं भयभीत हो उठा। यह उत्तरदायित्व मुझसे नहीं निभेंगे तथा मैं अपराधी घोषित किया जाऊंगा। मैंने महाराज श्री के चरण पकड़ लिए तथा कहने लगा, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। मैं जानता हूँ कि यह उत्तरदायित्व मैं नहीं निभा पाऊंगा, इसलिए मुझ शरण में आए को क्षमादान दीजिए। इस पर महाराज श्री मुस्कुरा दिए। कहने लगे, घबराओ नहीं, तुम वही भूल फिर कर रहे हो। बात उत्तरदायित्व के परिणाम की नहीं, प्रयत्न करने की है। यदि तुमने पूरी ईमानदारी से प्रयत्न किया तो उसका परिणाम चाहे अनुकूल हो या प्रतिकूल, तुमने अपने कर्तव्य का पालन कर लिया। प्रयत्न का परिणाम नहीं, उसकी ईमानदारी देखी जाती है। कोई भी महापुरुष कितने ही काम करता है, सबका अनुकूल परिणाम कहाँ होता है। सेवा का स्वरूप कर्म फल पर नहीं, हृदय की भावना पर आधारित है। मेरे पश्चात कहीं यह मत समझ लेना कि गुरुजी का शरीर तो अब है नहीं, कौन देखने वाला है। अब काहे का कर्तव्य तथा कौन सा उत्तरदायित्व। गुरु शरीर प्रत्यक्ष नहीं रहने पर उनके द्वारा दिया गया उपदेश आदेश गुरु होता है। उसका पालन हो रहा है कि नहीं, गुरु सूक्ष्म स्तरों पर स्थित होकर निहारते रहते हैं। वही समय सेवक की परीक्षा का होता है। सेवा भाव को अपने सीस पर धारण करना तथा अहम भाव पांव के नीचे मसल डालना। अभी तो अहम भाव सारे संसार के मस्तक पर सवार है। संसारी विरक्त सबको अपने इशारों पर नचा रहा है। सेवा का स्थान स्वार्थ ने ले लिया है, किंतु सच शिष्य इस विषय में कभी उदासीन नहीं रहता। वह अहम भाव को महान विष समझता है तथा उससे सतर्कता पूर्वक बचता रहता है। चाहे उसे अपमान तथा अपयश सहन करना पड़े या उस पर कष्टों की वर्षा होने लगे, उसके अपने भी पराये हो जाए, किंतु न वह सेवा भाव का त्याग करता है, न अहम भाव को ही पास फटकने देता है। अब मेरा हृदय मंथन का अवसर था। क्या मेरे हृदय में उपर्युक्त बातों के तनिक से भी लक्षण हैं? क्या मैं इन लक्षणों का विकास कर पाऊंगा? कहीं मैं रणक्षेत्र में ही लुढ़क तो नहीं जाऊंगा? क्या मेरे पांव इतने मजबूत हैं कि मैं जमा रह सकूं? इस प्रकार के अनेकानेक विचार मेरे अंतर में उमड़ने घुमड़ने लगे। महाराज श्री साधारण से लकड़ी के एक तखत पर ही विश्राम किया करते थे। कुछ भक्तों का ऐसा सुझाव था कि आपके लिए एक बढ़िया पलंग बनवा दिया जाए। जब महाराज श्री तक बात पहुंची तो उन्होंने कहा, सारा जीवन ऐसे साधारण तख्तों पर सोते निकाल दिया है। समझ नहीं आती कि अब पलंग बनवाने की कौन सी आवश्यकता आन पड़ी है। क्या पलंग पर नींद अधिक गहरी आएगी? तखत तथा पलंग की उपयोगिता में मुझे तो कोई अंतर दिखाई नहीं देता, सिवाय इसके कि मन में अभिमान आ सकता है कि मैं पलंग पर बैठाया सोया हूँ। पत्तल में भोजन करो या पीतल के बर्तनों में या फिर सोने चांदी के बर्तनों में, भोजन का जैसा स्वाद है वैसा ही रहेगा। सोने चांदी का अभिमान अवश्य आ जाएगा। जीवन के हर क्षेत्र में यही बात है। रहने का घर हो या पहनने के कपड़े, सब जगह अभिमान परेशान कर रहा है। फिर हमारी तो एक और बात भी है, जीवन दीप अब कब तक जलेगा पता नहीं। अब यह जगत पीछे छूटता हुआ सा दिखाई दे रहा है। क्या जाने कब तक सांस आए, कब नहीं आए।
ऐसे में तखत छोड़कर पलंग की आशा करना नासमझी है। अब राम नाम के ध्यान करने का समय है या पलंग के ध्यान का? गरीब का पलंग भूमि है। नींद का जो आनंद एक गरीब मजदूर लेता है, वह कभी भी एक अमीर आदमी पलंग, गादी तथा तकिए पर नहीं ले सकता। मजदूर पत्थरों पर भी सुख की नींद सोता है, जबकि अमीर आदमी करवटे बदलते रात निकाल देता है। ऐसा पलंग किस काम का? एक भक्त ने कहा, महाराज जी, आपको आवश्यकता नहीं है, किंतु हमारी प्रसन्नता के लिए स्वीकार कर लीजिए। महाराज श्री ने उत्तर दिया, अब तक आपकी प्रसन्नता का ध्यान किया है, अब ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान करने का समय है। प्रातः भ्रमण में महाराज श्री ने उसी विषय को छेड़ दिया। महाराज श्री ने कहा, लोग स्वयं तो जगत में उलझे हैं, दूसरों को भी उसी में उलझाकर उन्हें संतोष होता है। जिस रंग में स्वयं रंगे हैं, उसी में सबको रंगा देखना चाहते हैं। शराबी तो यही चाहता है कि सारा जगत शराबी हो जाए। प्रश्न, भक्त भी तो यही चाहता है कि सारा जगत भक्ति मार्ग पर चलने लगे। महाराज श्री ने उत्तर दिया, चाहता तो भक्त भी यही है, किंतु उसके मन में सबके कल्याण की भावना होती है। शराबी कल्याण अकल्याण की सोचता भी नहीं। गर्मी का मौसम होने से महाराज श्री रात को बरामदे में ही तखत डाले विश्राम कर रहे थे। पास ही जमीन पर मैं बिस्तर बिछाए सोया था। मेरी नींद खुली तो देखा कि महाराज श्री बैठे हुए हैं। मैं उठकर पास गया तो बोले, परम गुरु स्वामी नारायण तीर्थ देव महाराज के दर्शन हुए हैं। प्रश्न, उन्होंने कुछ कहा? महाराज श्री ने उत्तर दिया, सुनकर संभव है तुम्हें अच्छा न लगे। प्रश्न, परम गुरु की वाणी अच्छी लगनी चाहिए। महाराज श्री ने कहा, तो सुनो। कहा कि अब आ जाओ। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। गुरुओं की बातें, बीच में बोले भी कौन? क्या कहा जा सकता है? फिर भी हिम्मत करके कहा, अभी तो यहाँ बहुत काम है। संख्या की दृष्टि से काफी फैलाव हो गया है, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से एकदम अधूरा है। महाराज श्री ने कहा, क्या पता वहाँ भी कुछ काम होगा, किंतु हाँ, किसी को कुछ कहना नहीं, व्यर्थ में चिंता करेंगे। किंतु मैं चिंता में डूब गया। महाराज श्री तो थोड़ी देर में सो गए, पर मेरी आंखों की नींद उड़ गई। विचारों तथा शंकाओं की जैसे बाढ़ सी आ गई। क्या महाराज श्री सचमुच जाने की तैयारी कर रहे हैं, मुझे बेसहारा मरुस्थल में अकेला छोड़कर? अभी तो मैंने चलना भी नहीं सीखा तथा कितना बोझ मेरे सिर लद गया। यह ठीक है कि एक न एक दिन ऐसा अवसर आने वाला ही है, किंतु मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं। मेरी सारी गतिविधियों का केंद्र महाराज श्री ही थे। महाराज श्री के बिना मैं किसी बात की कल्पना भी नहीं कर सकता था। मैं रोने लगा।